कश्मीर के पहलगाम में कल एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उस अटैक में पुणे के 2 नागरिक का मृत्यु हुआ है। ये जानकारी आज सवेरे सामने आई है। ये सारी 2 फैमिली पुणे से वहाँ पे घूमने के लिए गई थी और उनमें से 2 पुरुषों का मृत्यु इस हमले में हुआ है। यहाँ पर ही जो एक जगदाले फैमिली है वो यहाँ पे रहती थी और उनके जगदाले फैमिली के संतोष जगदाले, उनकी बेटी और उनकी पत्नी, ऐसे तीनों वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। लेकिन कल ये जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसमें संतोष जगदाले की मृत्यु हो गया है और साथ ही में पुणे के और एक नागरिक है जिनका नाम है कौस्तुभ गनबोटे, उनकी भी हत्या हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरी कलीग अश्विनी जाधव केदारी है। हम उनसे और जानकारी लेते हैं। कल ये हमला हुआ था, उसमें पुणे के 2 नागरिकों की हत्या हुई है, ये सामने आया है। इसके आगे और क्या अपडेट्स है? हाँ जी, शगुफ्ता, अभी हम जहाँ पे उपस्थित है वो संतोष जगदाले जी का घर है और कल रात को ही वैसे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हमें ब्रीफ किया था कि वो गंभीर तरह से जख्मी है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पर आज सुबह जो खबर आई है कि उनकी मौत हो गई है। जो टेररिस्ट अटैक कल पहलगाम में हुआ था और उसमें पूना से 2 फैमिली बिलोंग करती है जो वहाँ पे घूमने के लिए गई थी और उसमें जो कौस्तुभ गनबोटे और संतोष जगदाले जी है तो उनकी मौत हो गई है। अभी उनका ही घर है और जहाँ पे हम आए, पुणे का ये कर्वे नगर का एरिया है, यहाँ पे अभी हमने देखा तो पूरा सन्नाटा छाया है। कोई फैमिली जो मेंबर है कोई बात करना नहीं चाहते हैं और हम भी हालांकि हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। अभी जो फ़िलहाल हमें जानकारी मिल रही है वो आज शाम को 4 से 5 बजे तक पुणे एयरपोर्ट पे उनकी डेड बॉडी लाएंगे और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार जो है वो किए जाएंगे। ये जगदाले और गनबोटे फैमिली है, वो दोनों फैमिली अपने मतलब फैमिली मेम्बर के साथ वो घूमने गई थी। जगदाले फैमिली में संतोष जगदाले, उनकी वाइफ और उनकी लड़की आसावरी जगदाले और उनकी वाइफ प्रगति जगदाले, ये तीनों थी। और दूसरे गनबोटे फैमिली में कौस्तुभ गनबोटे और उनकी वाइफ थी। उनमें से जो 2 जेंट्स है उनकी मौत हो गई है और जो आसावरी जगदाले है उनका कल कुछ रिएक्शन मुरलीधर मोहोल ने हमको जो बताया था कि वो बहुत डरी हुई है कि इस प्रकार ऐसा हमला हुआ, वो जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पर अभी उनकी जो डेड बॉडी है वो आज शाम तक यहाँ पे आ जाएगी। पर पूना से जब ये फैमिली वहाँ पे टूरिस्ट करके वो कश्मीर का पूरा वो एरिया देखने गई थी, कुछ 2-3 दिन हो गए और उनका आने का रिजर्वेशन उसके बाद था। मतलब कुछ कोई लोग ट्रेन से भी गए थे, कोई लोग फ्लाइट से गए थे। पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि जिनका बाद में भी कुछ फ्लाइट का टिकट था, पर तो भी उन लोगों को भी जल्दी यहाँ पे लाना है। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की रूपाली ठोंबरे जो नेता है, उन्होंने भी कल एक वीडियो उनके सोशल मीडिया पे डाला था, वो हमने सबने देख लिया है कि वहाँ पे वो अटैक होने के बाद मतलब सिर्फ पहलगाम नहीं, बाकी भी जो एरिया है वहाँ में सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको जल्द से जल्द यहाँ पे महाराष्ट्र में उनके भूमि में जल्दी से जल्दी आना है। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमारे महाराष्ट्र शासन को कि वो जल्दी से जल्दी कुछ हमारे आने का इंतज़ाम करें। और सब ये मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई लोग घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे हो जाएगा ऐसा उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर वो क्या बोलते हैं उसको, दुर्दैवी ये घटना है कि इनमें से पूना से जो बेसिकली जो बिलोंग करते हैं 2 लोग हैं, उनकी अभी मौत हो गई है। कल से हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, वो वायरल हो रहे हैं और एक बहुत ही मन को दहला देने वाली चित्रें भी सामने आई हुई है। पूरा का पूरा देश इस घटना से हिल गया है, ऐसे बोलेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि आपने बताया कि रूपाली ठोंबरे पाटिल जी अपने फैमिली के साथ वहाँ पे घूमने गई थी, श्रीनगर इलाके में है वो। उन्होंने अपने वीडियो में क्या बताया है, उनकी पूरी फैमिली उस वीडियो में दिखाई दे रही है। उस वीडियो में उन्होंने क्या बताया है, जैसे कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री को वो कुछ अपील कर रही है
क्या बोल रही है वो मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से पूरा का पूरा देश हिला हुआ है इस घटने से। जो लोग अभी वहाँ पर फ़िलहाल है उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी। डरे हुए हैं लोग। लेकिन पुणे से और कोई नागरिक वहाँ पे है क्या? क्योंकि दो लोगों की मौत हो गई है। और पुणे से कोई लोग हैं या महाराष्ट्र से कोई लोग हैं? कुछ अपडेट्स? फिलहाल शगुफ्ता यही जानकारी मिल रही है कि पूना से 2 फैमिली जो वहाँ पे गई थी उनमें से 2 जो जेंट्स हैं उनकी हत्या हुई है। उसके अलावा और कोई है क्या, इसकी जांच चल रही है अभी। पर मुंबई में से बहुत 2-3 लोग हैं कि जिनका एक डोंबिवली से है, उन 2-3 लोगों की हत्या हुई है। और बेसिकली हमने जो देखा तो वहाँ पे जेंट्स जो है वो मारे गए हैं। हाँ, उन्हें टारगेट किया है। और कुछ वीडियोज़ नहीं तो कुछ जिनकी रिएक्शन और फोटो जो सामने आ रहे हैं उनमें से पता चल रहा है कि टेररिस्ट उनसे बात कर रहे थे कि हम महिलाओं की हत्या नहीं करते, हम जेंट्स को टारगेट कर रहे हैं या कुछ और भी ऐसे कई सारी बातें सामने आ रही है। पर जिसमें ऑथेंटिक अभी हम कुछ कह पाए ऐसा हमारे गवर्नमेंट का कुछ जो स्टेटमेंट है वो अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आया नहीं है इसके बारे में सामने। पर अभी तो फ़िलहाल पूना से जो लोग बिलोंग करते हैं वो तो 2 फैमिलीज थे। बाकी कुछ लोग होंगे तो उनकी इंक्वायरी चल रही है। पर जैसे आपने पूछा कि रूपाली पाटिल ठोंबरे ने क्या उनके वीडियो में कहा है, बेसिकली रूपाली पाटिल ठोंबरे श्रीनगर इलाके में है। पर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है वो काफ़ी गंभीर घटना है, इसीलिए उसका परिणाम जो है वो सिर्फ पहलगाम इलाके में नहीं है तो पूरा जम्मू कश्मीर में उसका परिणाम नहीं, पूरा देश में परिणाम उसका दिखाई दे रहा है। और उस हिसाब से वो अपील कर रही है हमारे गवर्नमेंट को कि हमें जल्दी से जल्द उनकी फैमिली नहीं तो बाकी सारे पर्यटक जो टूरिस्ट हैं तो उनको भी जल्दी से जल्द यहाँ पे लाया जाए। ज़रूर। इस मामले में आज शाम के दौरान ये जो जगदाले फैमिली के संतोष जगदाले है और कौस्तुभ गणबोट, इनकी डेड बॉडी जो है पुणे एयरपोर्ट पे लाई जाएगी और उसके बाद उन पर अंत्य संस्कार किए जाएंगे। फ़िलहाल इस मामले में जो भी अपडेट्स होगी, जो भी जानकारी होगी पुणे से लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। फ़िलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। इस मामले की और अपडेट्स लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे। पुणे से अश्विनी जाधव केदारी के साथ मैं शगुफ्ता शेख, लोकमत.com।